बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा मलेरिया बुखार के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा मलेरिया बुखार क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और अगर लोगों में मलेरिया बुखार बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके इस बुखार से बच सकते हैं। और फिर अगर किसी को मलेरिया बुखार हो चुका है तो वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके इससे फौरी निजात हासिल कर सकता है। आज आप ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मलेरिया बुखार क्या होता है। दोस्तों, मलेरिया बुखार एक खतरनाक बीमारी है जो एक मादा मच्छर एनोफ्लिस मॉस्क्यूटो के काटने से फैलती है। एनोफ्लिस मॉस्क्यूटो जब किसी इंसान को काटता है तो उसके लुआब में पाया जाने वाला प्लाज्मोडियम पैरासाइट उस इंसान के खून में शामिल हो जाता है और उस इंसान के खून में शामिल होकर ये जिगर के खुलियात में पहुंच जाता है और फिर जिगर के खुलियात में इनकी नशोनुमा होती है और इस स्टेज को हम प्री एरेथ्रोसाइटिक स्टेज कहते हैं। और फिर इस मरहले को मुकम्मल होने के लिए 10 से 14 दिन दरकार होते हैं। इस मरहले के मुकम्मल होने के बाद ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट फिर से ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है, यानी खून की रवानी में शामिल हो जाता है। अगर आप इंसान के ब्लड का मुआयना करें तो पेशेंट के रेड ब्लड सेल्स में रिंग की शक्ल में आपको ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट देखने को मिलेंगे। आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि मलेरिया बुखार क्या होता है और कैसे होता है और क्यों होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं सिम्टम्स ऑफ मलेरिया फीवर, यानी अगर किसी को मलेरिया बुखार हो तो उसमें कौन सी अलामात पाई जाती हैं। अगर किसी को मलेरिया बुखार हो तो उसको शदीद सर्दी लगती है, कपकपाहट होती है। ये सर्दी और कपकपाहट शदीद भी हो सकती है और दरमियानी नवीयत की भी हो सकती है। इसके साथ ही बहुत तेज बुखार होता है, सर में शदीद दर्द होता है, मतली हो सकती है, कै हो सकती है, असहाल हो सकते हैं और साथ ही पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये थे मलेरिया के सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ वो होम्योपैथिक मेडिसन जिसको आप प्रिवेंशन के तौर पर ले सकते हैं। यानी अगर लोगों में मलेरिया बुखार बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो आप ये मेडिसन यूज़ कीजिए। इस मेडिसन के यूज़ करने से आप मलेरिया बुखार से महफूज रह सकते हैं। तो वो मेडिसन है मलेरिया ऑफिशियनलिस 1M। आप इस मेडिसन को 2 कतरे निहार मुंह डायरेक्टली टंग पे ले लीजिए और हर 15 दिन के बाद इसको रिपीट करते रहिए तब तक जब तक लोगों में मलेरिया बुखार फैल रहा हो। तो ये था प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया फीवर। अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया फीवर। तो इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नेट्राम्योर 30। इसको आपने रोज़ाना 1 मरतबा यूज़ करना है और बेहतर है कि ये आप सुबह खाली पेट यूज़ कीजिए। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है यूपेटोरियम पर्फ 30। ये आप सुबह, दोपहर, शाम और रात दिन में 4 बार यूज़ करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा 2 होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जिनको आपने ज़रूर यूज़ करना है। पहला कॉम्बिनेशन है पोटेंसिस का। तो इसमें आपने 4 मेडिसिन यूज़ करनी है। पहली आर्निका 30, दूसरी आर्सेनिक अल्बम 30 और तीसरी बेलाडोना 30 और चौथी जैल्सीमियम 30। इन चारों मेडिसिन को बराबर मिकदार में मिला लीजिए और मिलाने के बाद 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम और 10 रात दिन में 4 बार यूज़ कीजिए। अब हम चलते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन की तरफ, तो वो है मदर टिंक्चर का। इसमें आपने 3 मेडिसिन यूज़ करनी है। पहली बैप्टिशिया मदर टिंक्चर, दूसरी इकिनेशिया मदर टिंक्चर और तीसरी चाइना मदर टिंक्चर। इन तीनों मेडिसिन को बराबर मिकदार में मिला लीजिए और मिलाने के बाद 30 कतरे सुबह, 30 दोपहर, 30 शाम और 30 रात दिन में 4 बार यूज़ कीजिए।
इन मेडिसिन को यूज़ करने से आपका मलेरिया बुखार इंशाल्लाह 3 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें। और इसके साथ ही अगर आप किसी और डिजीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर आप अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।